तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज कर डाला है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को, क्योंकि आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलता है और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर, जिसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को कर दो अब इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज़्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बियांका बेलेयर के साथ, क्योंकि उनका आज मैच होना था कायरी सेन के साथ। लेकिन उससे पहले वो एक प्रोमो कट करती हैं जहाँ पर वो बात करती है अपने मैच के बारे में, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल का ग्रुप। बेली यहाँ पर नहीं होती, लेकिन उसके अलावा सभी सुपरस्टार होते हैं। लेकिन बियांका बेलेयर के पास भी बैकअप प्लान था, यानी कि शार्लेट फ्लेयर और शोर्सी भी आ जाती है, जिसके बाद हमें रोल देखने को मिलती है और यहाँ पर बियांका बेलेयर शोर्सी और शार्लेट फ्लेयर मारकर भगा देती है पूरे के पूरे डैमेज कंट्रोल के ग्रुप को और रिंग में स्टैंड होल्ड करती दिखाई देती है बियांका बेलेयर, शार्लेट फ्लेयर और शोर्सी। तो इस तरह से शुरुआत होती है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच देखने को मिलता है और ये मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस बुच के बीच, और बुच ने भी काफ़ी बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस किया इस मैच में। मून सोल्ट हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है और इसके अलावा वो उंगलियां भी तोड़ देते हैं बॉबी लैशली की। लेकिन पावर स्लैम के साथ बॉबी लैशली इस मैच में कमबैक करते हैं और इन दी एंड स्पीयर लगा देते हैं बुश के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं बॉबी लैशली। एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये मैच था, लेकिन इस मैच में विक्ट्री हो जाती है ऑल माइटी बॉबी लैशली की। लेकिन इसके बाद हमें बैक स्टेज पर निक ओल्डस और पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर पॉल हेमन बिल्कुल भी खुश है नहीं कि रैंडी ऑर्टन आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर आ रहा है। लेकिन निक ओल्डस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात कह डालते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करूंगा और उसको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हिस्सेदार बनाऊंगा, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर उसको ड्राफ्ट करूंगा। लेकिन एडम पियर भी यहाँ पर होते हैं और वो ये कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी WWE वालों ने आज क्रिएट कर दी थी कि रैंडी ऑर्टन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर जाएंगे, फिर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर जाएंगे। इसका सवाल हमें शो के आगे जाके मिलता है। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सैंतो एस्कोबार वर्सेस जैकलिन वाइल्ड के बीच एक सिंगल मैच, और इस सिंगल मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सैंतो एस्कोबार। लेकिन मैच के बाद भी वो स्टिल अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जैकलिन वाइल्ड के ऊपर, और उसके बाद आते हैं ड्रैगन ली जो भी सेव करते हैं जैकलिन वाइल्ड को और सैंतो एस्कोबार को मारकर भगा देते हैं और वहां से रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं ड्रैगन ली। लेकिन इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल का। लोगन पॉल रिंग में आते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि सबको ऐसा लगता था कि लोगन पॉल WWE में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आज मैं बन चुका हूँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन WWE कंपनी में। और उसके बाद वो एक टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि 8 सुपरस्टार भिड़ेंगे आपस में, जो इंडिया में बचेगा मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। केविन ओवेंस भी इस टूर्नामेंट में थे और वो केविन ओवेंस का नाम भी लेते हैं, जिसके बाद केविन ओवेंस वहाँ पर आ भी जाते हैं जहाँ पर केविन ओवेंस आगे स्ट्रैप टॉक करते हैं लोगन पॉल के अगेंस्ट और वो ये कहते हैं कि तुम एक घटिया सुपरस्टार हो, तुम एक घटिया चैंपियन हो, तुम्हारा टाइटल रेन खत्म कर दूंगा। लेकिन केविन ओवन को इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी, और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस के बारे में अच्छा और बुरा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं, जिसके बाद में ग्रेसन वॉलर और केविन ओवेंस के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया ये मैच था, लेकिन इस मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं ग्रेसन वॉलर, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी भी लगातार बसड़ मचाते हैं रिंग साइड से इस मैच में। लेकिन इन दी एंड रोल अप के सहारे विक्ट्री हासिल कर लेते हैं केविन ओवेंस और हार हो जाती है ग्रेसन वॉलर की। और हमें इस बात का पूरी तरह से पता चल चुका है कि WWE वाले एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं केविन ओवेंस और लोगन पॉल के बीच, जो भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बियांका बेलेयर वर्सेस कायरी सेन के बीच, और रिंग साइड पर बेली भी होती है जो कि कुछ खास सपोर्ट नहीं करती है कायरी सेन का, और इन दी एंड इस मैच में अपना फिनिशर लगा देती है बियांका बेलेयर, यानी कि KOD लगा देती है कायरी सेन के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है और कायरी सेन को हरा देती है बियांका बेलेयर। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिलता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। लेकिन उससे पहले एडम पियर और निक ओल्डस अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हैं और ऑफर देते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन को, जहाँ पर एडम पियर ये कहते हैं कि अगर तुम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर आते हो तो मैं तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका दूंगा। लेकिन निक ओल्डस भी यहाँ पर ये कह डालते हैं कि अगर तुम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर आते हो तो मैं तुम्हें वो बंदा दूंगा जिसने तुम्हें बाहर किया था WWE कंपनी से, यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हें मौका दूंगा रोमन रेंस के अगेंस्ट उसकी चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वहां पर आ जाते हैं पॉल हेमन जो कि वॉर्न करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन को। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो का,
जिमी यूसो और सोलो सिकोआ आते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन रैंडी ऑर्टन को सेव करने के लिए आ जाते हैं एले नाइट, जो कि सोलो सिकोआ को मारकर भगा देते हैं वहां पर, लेकिन रिंग में बचते हैं जिमी यूसो को पड़ता है डीडीटी और इन दी एंड RKO लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन जिमी यूसो के ऊपर। और जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और साइन कर डालते हैं और रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हिस्सा। जिसके बाद वो माइक पर आते हैं और पॉल हेमन को ये कहते हैं कि कॉल करो रोमन रेंस को क्योंकि उसका डैडी वापस आ चुका है। उसके बाद निक ऑर्डर्स भी रिंग में आते हैं, लेकिन निक ऑर्डर्स को भी RKO लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन और इंडियन स्टैंड टोल करते हुए दिखाई देते हैं। रिंग के बीचों बीच स्टैंड टोल करते हुए दिखाई देते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और आज हमें ये पता चल चुका है कि रैंडी ऑर्टन पार्ट होने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड का। और इसके अलावा रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच में हमें डेफिनेटली मैच देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड रहा। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।